भारत ने सुरक्षा परिषद में मचाया तगड़ा बवाल। बहुत जल्द भारत को मिलेगा वीटो पावर, चीन को पड़ेगी लात। पड़ोसी देश चीन की दुखती रग पर मोदी सरकार ने चलाया हथौड़ा। दोस्तों, पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र एक सबसे मजबूत संगठन माना जाता है जो दुनिया की तमाम चीजों को नियंत्रित करता है। इस संगठन के पास बहुत बड़ी ताकत है। आज ये दुनिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस संगठन के सदस्यों के पास कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिनके जरिए वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत बना सकते हैं। चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और इस वजह से उसको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं और अब इन विशेषाधिकारों की वजह से भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि कभी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल रही थी, लेकिन तब भारत ने इसे लेने से इनकार कर दिया था और वो चीन को आसानी से मिल गई। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बड़ा सवाल है। के अलावा भारत ने हाल ही में चीन को काउंटर करने के लिए वीटो पावर हासिल करने के लिए ताकत झोंक दी है। सवाल उठता है कि भारत ने इस मामले में क्या बयान दिया है। क्या भारत को वीटो मिल सकता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर विदेश मंत्री ने वो कौन सी बात कह दी है कि पूरे यूरोप में खलबली मच गई है? और तो और वहीं यूएनएससी में सुधार के लिए भारत ने हाल के वर्षों में क्या कुछ प्रयास किए हैं? यूएनएससी में सुधार में भारत के समर्थन और विरोध में कौन कौन है? तो दोस्तों, आइए हम आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। आजादी के बाद नेहरू ने की थी बहुत बड़ी गलती। आज तक देश भोग रहा है उस चूक का खामियाजा। दोस्तों, एक बहुत बड़ा वर्ग सुरक्षा परिषद में भारत के न होने को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलती मानता है। उसके मुताबिक अगर नेहरू ने खुद पीछे हटकर चीन को तरजीह न दी होती तो भारत आज सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होता। तब उसका एक अलग रसूख तो होता ही और तमाम आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने में चीन आड़े नहीं आ पाता। दोस्तों, सवाल उठता है कि ये बात कितनी सच है। जवाब जानने के लिए बात को शुरू से ही शुरू करते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है। जनवरी 1942 में बने पहले संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 26 देशों में उसका भी नाम था। 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुए और 2 महीने तक चले 50 देशों के संयुक्त राष्ट्र स्थापना सम्मेलन में भारत के भी प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। 30 अक्टूबर 1945 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने इस सम्मेलन में पारित अंतिम घोषणा पत्र की विधिवत औपचारिक पुष्टि भी की थी। इस सारी प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्रता के बाद भारत को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिए जाने की चर्चा हुई थी। हवा का रुख भारत के अनुकूल ही था, लेकिन तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस संभावना पर पूर्ण विराम लगा दिया। चीन उस समय चियांग काई शेक की कुओमितांग पार्टी और माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच चल रहे गृह युद्ध से लहूलुहान था। कम्युनिस्टों से घृणा करने वाले अमेरिका और उसके साथी ब्रिटेन और फ्रांस किसी साम्यवादी चीन को सुरक्षा परिषद में नहीं चाहते थे। चीन के नाम की सीट 1945 में चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी चीन सरकार को दे दी गई, लेकिन गृह युद्ध में अंततः चीनी कम्युनिस्टों की विजय हुई। 1 अक्टूबर 1949 को चीन की मुख्य भूमि पर उन्हीं की सरकार बनी। 24 अगस्त 1950 को प्रधानमंत्री नेहरू को अपनी बहन विजयलक्ष्मी पंडित का एक पत्र मिला। कुछ समय पहले तक वो अज्ञात थे। विजयलक्ष्मी पंडित उस समय अमेरिका में भारत की राजदूत थी। इस पत्र में विजयलक्ष्मी पंडित ने अपने भाई को लिखा था, अमेरिका के विदेश मंत्रालय में चल रही एक बात तुम्हें भी मालूम होनी चाहिए, वो है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता वाली सीट पर से चीन को हटाकर उस पर भारत को बिठाना। अपने उत्तर में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, तुमने लिखा है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता वाली सीट पर से चीन को हटाकर भारत को उस पर बैठाने का प्रयास कर रहा है। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम इसका अनुमोदन नहीं करेंगे। हमारी दृष्टि से ये एक बुरी बात होगी। चीन का साफ साफ अपमान होगा और चीन और हमारे बीच एक तरह का बिगाड़ भी होगा। मैं समझता हूँ कि विदेश मंत्रालय इसे पसंद तो नहीं करेगा, किंतु इस रास्ते पर हम नहीं चलना चाहते। हम संयुक्त राष्ट्र में और सुरक्षा परिषद में चीन की सदस्यता पर बल देते रहेंगे। दोस्तों, नेहरू की इस ऐतिहासिक गलती का कितना बड़ा दर्द आज भारत को झेलना पड़ रहा है, उसे आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार पिछली तमाम गलतियों को सुधारने में लगी हुई है। भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए दमदारी से दावा पेश कर रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत को मिलेगी स्थायी सदस्यता। विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएन में लगाई तगड़ी दहाड़। भारत आज एक प्रमुख वैश्विक शक्ति केंद्र बन चुका है। भारत की सदस्यता का दावा इन तथ्यों पर आधारित है कि ये संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और 5वीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। साथ ही भारत जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्यों और अन्य संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलनों से संबंधित सभी अहम मंचों में सक्रिय रूप से खुद को शामिल करता रहा है। भारत दुनिया के अधिकांश अविकसित और विकासशील देशों के हितों का भी प्रतिनिधित्व करता है। भारत एक देश है जो दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की विचारधारा रखता है। भारत समेत कई देश यूएनएससी के साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को एक संरचनात्मक सुधार की मांग कर रहे हैं।
इनमें से कुछ बहुपक्षीय मंचों में सुधारों के लिए अपने रुख को मजबूत करने के लिए भारत हाल ही में बहुपक्षीय समूहों जैसे IBSA यानी भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और G4 देशों यानी ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान के साथ गठबंधन कर रहा है। इसके अलावा भारत दुनिया के सभी छोटे बड़े देशों से मधुर संबंध स्थापित करने के प्रयास कर रहा है। भारत की ओर से दुनिया भर के देशों के दौरे किए जा रहे हैं। सितंबर 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत के लिए एक मजबूत दावेदारी बताई थी। इसी महीने UNSC की स्थायी सदस्यता के लिए भारत समेत 4 उम्मीदवारों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की समकालीन दुनिया के अनुकूल होने के लिए तत्काल और व्यापक सुधार होने चाहिए। सुरक्षा परिषद और परिषद को विकासशील दुनिया के प्रति चिंतनशील होना चाहिए। हालांकि दोस्तों, भारत के लिए समस्या ये है कि वो तब तक स्थायी निकाय का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक कि उसके सुधारों के लिए 5 स्थायी सदस्यों के बीच आम सहमति नहीं बन पाती। इन सदस्यों के पास वीटो शक्ति है जो UNSC में अन्य देशों के प्रवेश को रोकने की शक्ति प्रदान करती है। UNSC के 5 स्थायी सदस्यों में से चीन को छोड़कर 4 अन्य देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने UNSC में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए द्विपक्षीय रूप से अपना समर्थन दिया है। लेकिन चीन ने भारत की दावेदारी में हमेशा बाधा डाली है। चीन के करीबी सहयोगी पाकिस्तान, तुर्की, उत्तर कोरिया और इटली जैसे देश UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का विरोध करते रहे हैं। हालांकि दोस्तों, भारत ने इसका इलाज ढूंढ लिया है और अब वो चीन की असली रीढ़ यानी उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करने में लग गया है। दोस्तों, इस बारे में अपनी विदेश नीति का डंका पूरी दुनिया में बजाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान को जरूर सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर दमदारी से दावेदारी पेश की है। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं होना केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि इस वैश्विक निकाय के लिए भी सही नहीं है। इसमें सुधार बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। जयशंकर से पूछा गया था कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने में कितना वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि वो भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं कहता हूं कि मैं इस पर काम कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं इसे लेकर गंभीर हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि स्थायी सदस्यता का लाभ उठा रहे देश स्पष्ट तौर पर संयुक्त राष्ट्र के सुधार नहीं होने दे रहे हैं, जो एक बहुत ही अदूरदर्शी दृष्टिकोण है और इसी कारण अब संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। एस जयशंकर ने इससे पहले भी UN की दरकती दीवारों पर तगड़ी चोट की थी। विदेश मंत्री ने कहा कि हम जानते हैं कि बदलाव काफी समय से अपेक्षित है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र 80 वर्ष पहले की स्थितियों के परिणाम स्वरूप बनी, लेकिन अब कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। ये दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला देश होगा। ऐसे देश का अहम वैश्विक परिषदों का हिस्सा न होना जाहिर तौर पर न केवल हमारे लिए बल्कि सुरक्षा परिषद के लिए भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी मजबूत होती जा रही है। इस मामले में मजबूत होती देश की अर्थव्यवस्था, दमदार विदेश नीति, रूस यूक्रेन मामला महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ये भी जानता है कि चीन को टक्कर देने के लिए भारत को ताकत देना बेहद जरूरी है। इसीलिए परिस्थितियां अनुकूल हैं और भारत ने गर्म लोहे पर हथौड़ा दे मारा है। चीन का समर्थन हासिल करने के लिए भारत ने उंगली टेढ़ी करना शुरू कर दी है और अब जल्द ही उसकी अक्ल भी ठिकाने आ जाएगी। इस वक्त दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका हैं और इन देशों को किसी भी प्रस्ताव पर वीटो करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन समसामयिक वैश्विक वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग बढ़ रही है। हालांकि UNSC का स्थायी सदस्य बनने की मौजूदा प्रक्रिया काफी जटिल है। इसके लिए सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की आवश्यकता होती है। चार्टर में संशोधन तभी हो सकता है जब महासभा के सदस्यों को कम से कम 2/3 सदस्यों यानी 29 देशों के मत द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाए और सभी स्थायी सदस्यों समेत कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन हासिल हो। इसीलिए सुधार के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग आवश्यक है। लेकिन सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य अपने स्वयं के प्रभाव को कम करने वाले कदम के समर्थन से अक्सर परहेज करते रहे हैं।